नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मैं हूं आपके साथ शिखा। दर्शकों, हमेशा की तरह एक बार फिर से हमारे साथ उपस्थित है परम पूज्य गुरु मां तपेश्वरी नंदा जी, जो कि आपको बताती है तत्वों के ज्ञान के बारे में, आपको बताती है किस प्रकार से आप साधना में लीन हो सकते हैं, आपको बताते हैं किस प्रकार से आप अनेकों सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु मां ने भी अनेकों सिद्धियों को प्राप्त किया हुआ है। तो देव का आशीर्वाद वो प्राप्त कर चुकी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वो आशीर्वाद प्राप्त कर चुकी है। यदि आप भी सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं गुरु मां का या फिर सीखना चाहते हैं कोई भी विद्या, तो लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं। गुरु मां, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार गुरु मां, आज मैं आपसे एक बार फिर से, हालांकि हम तत्वों के ज्ञान के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं तत्वों के बारे में ही बहुत कुछ। तत्वों के बारे में जानना चाहूँगी किस प्रकार से व्यक्ति विशेष की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से तत्व देखे जाते हैं। क्या अगर हम जल तत्व की हालांकि बात कर चुके हैं, अग्नि तत्व की मैं बात करूं, अग्नि तत्व में किस प्रकार से व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये जानूंगी। देखिए शिखा, हम यहाँ तत्वों के विषय में तो चर्चा अवश्य करेंगे और विशेष अग्नि तत्व को लेकर ही करेंगे, क्योंकि आज का जो युग है, आज का जो समय है, अगर इस समय में हमारे अंदर अग्नि तत्व की अधिकता अधिक होती है तो वह हमें ही नुकसान देता है। और अग्नि तत्व ऐसा तत्व है जो कि अग्नि सभी चीज़ को भस्म कर देती है, जो भस्म होने के बाद हमें कभी प्राप्त नहीं होती दोबारा, और जो हमारे हाथ से मौका निकल जाता है उसे हम कभी भी दोबारा हासिल नहीं कर पाते। लेकिन उससे पहले मैं एक विशेष बात ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो हम विशेषकर आपको रोजाना जो बताते हैं, हमारा एक और सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि जो विशेष व्यक्ति यहाँ अपने इस कलयुग के समय में या अपने दुखों से भरी जिंदगी के जीवन में अपने मार्ग से भटक गए हैं या उनको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, या साधना सिद्धि के क्षेत्र में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मैं अभी आजकल आप देख रहे होंगे कि अनेकों प्रकार के गुरु हैं, लेकिन गुरुओं के बारे में हम विशेषतर इसलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि वहाँ हम पात्रता देखते हैं शिष्य की भी। शिष्य भी कभी कभी गुरुओं को समझने में बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। ये गुरुओं की तो दृष्टि वैसे ही त्रिदृष्टि होती है, त्रिदेव की दृष्टि होती है। वह अपने आप ही ये जान लेता है कि ये शिष्य कौन से देवता को पूजता है या हमारे अंदर कितनी आस्था रखता है। इस बात को विशेषकर गुरु ही पहचान सकता है, चाहे शिष्य कितनी ही चतुराई से गुरु के सामने क्यों ना चला जाए, लेकिन गुरु अपने आप यह जान लेता है कि शिष्य के मन में क्या चल रहा है और गुरु उसको क्या देना चाहता है। लेकिन यदि हम बात करें तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी को ही लेते हैं या तत्वों के ज्ञान को लेते हैं या किसी भी क्षेत्र को हम लेते हैं, तो उसमें मैं एस्ट्रोलॉजी को इतना महत्व देती हूँ कि क्योंकि हमारे युगों युगांतरों से चला आ रहा है। और एस्ट्रोलॉजी कि जिसको हम बहुत गहराई से अगर देखें तो हमारे जीवन का सार उसमें से ना निकले। तो इस एस्ट्रोलॉजी को भी अगर हम देखते तो आज गली गली में एस्ट्रोलॉजी का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि अपनी जीविका का साधन बनाने के लिए हम एस्ट्रोलॉजी को सीख लें और उसके द्वारा मार्गदर्शन कर लें। मेरा यह कहना है, आप मार्गदर्शन जरूर करें, लेकिन व्यक्ति के अनुसार उसका मार्गदर्शन करें कि व्यक्ति चाहता क्या है, व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, व्यक्ति के जीवन में कमियां किस चीज़ की है, चाहे वे तत्वों की कह लो, चाहे वे अपने वास्तु की कह लो, चाहे नक्षत्रों की कह लो, चाहे ग्रहों की कह लो। यदि हम पूरा सार देखते हुए व्यक्ति के अनुसार, व्यक्ति के एक प्रति व्यक्ति के अनुसार यदि हम इंडिविजुअल उसकी प्रिडिक्शन करते हैं तो हमारे को विशेष रूप से ऐसी कुछ गहराई में जाकर कमियां महसूस होती हैं कि व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं होता कि हमारे जीवन में इस प्रकार की भी कभी कमी हो सकती है। जैसा कि आपने पूछा अभी कि तत्व क्या हमारे जीवन में, तो तत्वों के बारे में तो आज तक कोई इस विषय को उठाता ही नहीं है। यहाँ तक कि तत्वों के विषय में तो किसी का अपने आप भी विचार नहीं जाता कि मेरे जीवन में तत्वों का भी इतना विशेष सामान्य व्यक्ति की बात करें, कोई व्यक्ति नहीं जानता कि आखिरकार तत्व होते क्या है, तत्वों का प्रभाव कितना पड़ता है। गुरु मां, आपके सानिध्य में प्राप्त करना चाहती हूँ, तत्वों के बारे में जानना चाहती हूँ और अग्नि तत्व विशेषकर। हाँ, तो अग्नि तत्व के हमने विशेषकर बात करी थी। तो अग्नि तत्व जैसे कि हम 9 को अगर यदि हम देखते हैं तो 9 का अगर शब्द लें तो 9 हमारा ऐसा शब्द अंक
है जिसका चक्र हमारा कभी समाप्त नहीं होता। 9 को अगर आप जो मल्टीप्लाई करते जाएं तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ऐसे हमारा जो है 9 चौक 36, ऐसे अगर हम उसका टोटल भी करते जाएं तो हमारा 9 ही आएगा। और इसके बाद 9 ही ग्रह होते हैं। 9 अगर हम 15 के यंत्र में भी देखें तो 9 हमारा जो है नेम फेम यश कीर्ति के लिए होता है, यानी कि हमारे को सब चीज आकर 9 पर ही रुकती हैं। तो 9 ही हमारे अंदर अग्नि तत्व को पैदा भी करता है। यदि हम उस अंक की यदि हमारे अंदर डेट ऑफ बर्थ में अधिकता बहुत ज़्यादा है तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमारे अंदर अग्नि तत्व की अधिकता बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैं विशेषकर इसलिए बता रही हूँ 9 अंक के विषय में, क्योंकि जब हम किसी से डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं तो उसके अंकों के अनुसार ही जाना जाता है कि उसमें किस तत्व की अधिकता ज़्यादा है और किस तत्व की निम्नता कम है। तो यहाँ जब मैं आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछती हूँ और आपको पूछते ही ये बता देती हूँ कि आपके अंदर अग्नि तत्व की अधिकता है, तो यह विशेषकर सभी के लिए मैं आज बताना चाहूँगी, यह आपको सबको यह अवसर मिल रहा है कि आप सभी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ में ये जान लें कि उनके अंदर अग्नि तत्व की किसके अंदर अधिकता ज़्यादा है और किसको अपने इस तत्व के अनुसार अपने अंदर कौन सा तत्व ग्रहण करना है और किस तत्व की अधिकता से हमारा अग्नि तत्व दब सकता है। बिल्कुल गुरुमा, इस विषय में तमाम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार, मुझे गुरु माता से बात करना था। जी गुरुमा, आपको सुन रही हैं, पूछिए अपना सवाल। मुझे ये पूछना था गुरु माता से कि मुझे समझ लीजिए मेरी उम्र अभी 52-53 साल की है, मैंने आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने जीवन में सोचा क्या है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य को पहले से ही निर्धारित किया होता है। यदि व्यक्ति खुद से निर्धारित नहीं करता तो उसको गुरु के समक्ष आना चाहिए, और गुरु जब उसको दीक्षा देता है या वह गुरु के समक्ष आता है तो वह व्यक्ति की ओरा से ही यह जान लेता है कि इसका क्षेत्र कौन सा है या इसके जीवन में किस चीज़ की कमी अभी है। यदि आप जब तक हमारे पास आएंगे नहीं, हमसे संपर्क नहीं करेंगे, तब तक हम आपके विषय में जानेंगे कैसे। आप ये बताएं कि आपने जीवन में सोचा क्या है। यदि आप अध्यात्म के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो हम उसके विषय में आपको बताते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। वैसे तो हमारी 53 साल की उम्र जो होती है, यहाँ आकर विशेषकर हमारी जो है, अगर हम गृहस्थी हैं तो हमारे बच्चों की, हमारे जो परिवार की हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि वही हमें पूरी करने में हमारा जीवन 60-65 साल तो अवश्य हो ही जाता है। यह सभी का अनुभव रहा है। यदि अगर ये वैसे जाना जाता है कि जीवन में गृहस्थ जीवन कब शुरू हुआ और उनके यहाँ परिवार कब से वंश की उनके यहाँ बढ़ोतरी हुई, तो उसके अनुसार भी हम लगा सकते हैं अंदाज़ा कि हमें जीवन का आरंभ कब करना चाहिए और किस समय में हमें किस चीज़ का हमें पालन करना चाहिए। तो जब हम अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाते हैं, जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें सोचना ही चाहिए कि अब तो कम से कम हमें थोड़ा समय परमात्मा के लिए दे ही देना चाहिए। वैसे तो जो हमारा युवा अवस्था का समय है वही हमें परमात्मा को देना चाहिए, क्योंकि जब आप खिलता हुआ फूल भगवान को चढ़ाते हैं तभी भगवान को प्रसन्नता होती है और तब हमारा भी मन खुश होता है कि हमने भगवान को खिलता हुआ फूल चढ़ाया है। ऐसे ही हमारी जो युवा अवस्था होती है वह खिलते हुए फूल के समान है। यदि हमने उसको अपने भोग विलासों में व्यतीत कर दिया और जीवन का लक्ष्य को समझा नहीं और इसको जीवन को व्यतीत करते हुए व्यर्थ में ही गवा दिया और बुढ़ापे में सोचा चलो अब भगवान को अर्पण कर दे, तो वह बासी फूल किसी काम का नहीं रहता। वहाँ आपके हाथ पैर भी जवाब दे जाते हैं, कभी कभी दृष्टि भी ऐसा काम नहीं करती। बहुत ही विरला लोग होते हैं जिनके दांत भी काम करते हैं इस उम्र में, बाल भी अच्छे होते हैं, सौंदर्य अपने आप झलकता है। तो इस तरह की अगर हम स्थितियों को देखते हैं तो हम जीवन में बहुत सारे बातों को निर्धारित करते हुए अपने जीवन के विषय में जान पाएंगे। जी बिल्कुल गुरुमा, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? सुरेंद्र जी सुरेंद्र जी, गुरुमा सुन रहे हैं, अपना प्रश्न कीजिए। हाँ जी जी बताएं। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैडम, ये मेरी ये पूरे दिनों में नहीं आ रहा है, घर में सुख शांति नहीं मिल रही है।
हाँ, देखिए, हमने अभी आपको बताया है कि ये सुख शांति क्यों नहीं मिलती है। इसके पीछे भी बहुत सारे रहस्य होते हैं। कभी कभी तो हमारे पितृ दोष होते हैं कि जिनके कारण हमारे घर में पूर्वज क्या करते हैं, पूर्वज उन्हीं के घर में अशांति करते हैं जिनसे वह उम्मीद लगाए होते हैं कि हमारे वंशज हमारी गति को कौन करवा सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि पितृदोष जो है वह उसी व्यक्ति को सताता है। अगर हम बात करते हैं, जैसे घर के 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यों में एक ही व्यक्ति परेशान क्यों है, 3 सुखी क्यों हैं? तो अगर पितृ हैं तो वह सभी के पितृ हैं, एक ही के पितृ क्यों हैं? तो इस बात को भी हम अगर नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इस बात को भी देखते हुए यदि हम पितृ दोष को देखते हैं तो एक आप ये देखिए कि यदि एक पिता का पुत्र जो बहुत ही ज़्यादा योग्य है, जिससे उम्मीद करी जाती है कि ये बच्चा हमारा संस्कारी है और हमारा आदर यही करता है, तो उसी से पितर हमारी उम्मीद लगाए होते हैं, और वह उम्मीद इसलिए करते हैं कि यही वंशज हमारा ऐसा है जो हमारे अच्छे संस्कारों के कारण ऐसा कोई कार्य कराएगा जिससे हमारी गति अवश्य हो जाएगी और हम विष्णु धाम को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि पितृदोष भी हमारा एक कारण हो सकता है। और दूसरा एक कारण होता है कि हमारे अपने विचार कैसे हैं। व्यक्ति के 2 ही विचार होते हैं, एक नकारात्मक विचार और एक सकारात्मक विचार, कि जैसे आप विचारों को अपने अंदर उत्पन्न करते हैं वैसे ही ऑरा आपके शरीर से बाहर निकलती है। मैं तो यही कहूँगी कि जिसके भी घर में अशांति रहती है वह अगर अपने घर में सकारात्मक विचारों को देखे, अगर कुछ नेगेटिव भी होता है तो उसको भी पॉजिटिव कर दे। उदाहरण के लिए हम अगर माने कि जैसे दूध का उफनना एक अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर हम उस अशुभ को ये कह दें, हे प्रभु, हमने अगर तुझे दूध का भोग नहीं लगाया तो क्योंकि अग्निदेव भगवान का श्रीमुख होता है, और अग्निदेव को अगर हम यही सोच लें, हे प्रभु तूने अपने आप आके इसको भोग के रूप में स्वीकार किया है, तो वही सोच हमारी सकारात्मक हो जाती है। तो इन सोचों से ही हम अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक बना सकते हैं। तो यही दिशा दिखाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है, और इसी दिशा को यदि आप अपनाते हैं अपने जीवन में तो आप भी अपने घर में सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो तत्वों का महत्व है, तत्वों को जाने, वास्तु को समझे। बिल्कुल गुरु माँ, बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत अच्छा ज्ञान आपने हमारे तमाम दर्शकों तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है, गुरु माँ का सानिध्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु माँ से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, या फिर गुरु माँ से मिलकर तमाम जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, अपने बच्चों के जीवन के बारे में, तो लगातार नंबर चला जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं। कार्यक्रम के बाद यदि आप गुरु माँ से बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फ़ोन पर और गुरु माँ से बात कर सकते हैं। आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके लिए लेकर आए हैं शुद्ध चांदी से तैयार विजेता यंत्र। टोने टोटके, तंत्र मंत्र या फिर बुरी नजर से हैं आप परेशान, आत्मविश्वास की है कमी या फिर कोई अन्य समस्या, विजेता यंत्र आपकी सभी समस्याओं को दूर करता है और आपको बनाता है जिंदगी का वास्तविक विजेता। विजेता यंत्र की कीमत है केवल 5100 रुपए। सिर्फ 5100 रुपए में दें अपनी जिंदगी को एक नई दिशा। आज ही धारण करें विजेता यंत्र। ऑर्डर करने के लिए इन नंबरों पर फोन करें। बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं मुद्रा विज्ञान साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोना टोटके में अत्यंत प्रभावी। योग माया रोगी को रोग मुक्त कराना। हुंकारा विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ट्रिनिटी सर्कल। एकाग्रता बढ़ाने के लिए गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां तपेश्वरी नंदा जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं।
मात्र 1100 रुपए में। हमारा पता है इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन ट्रस्ट रजिस्टर्ड, विलेज एंड पोस्ट कुंडली, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा, नियर नवल हॉस्पिटल। हमारी ईमेल आईडी है incofoundation@gmail.com। फेसबुक गुरु मां तपेश्वरी नंदा। 09811738004